हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर पे। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया चौथे नहीं, कौन सा क्वेश्चन था, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को बताया है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि PQ जो रेखा है वो आपका समांतर है ST के। तो यहाँ पर PQ जो है ये ST के क्या है, समांतर है। जब ST के समांतर है तो यहाँ पर हम एक रेखा इसको इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, इसके समांतर होगा। यहाँ पर ये हमने खींच दिया। देखिए कोण PQR, कोण PQR यह जो है कितना है 110 अंश का, और आपका RST यहाँ पर RST यह कितना है आपका 130 अंश के, ठीक है। अब देखिए तो आपको क्या करना है, कोण QRS यानी QRS इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है इसका मान। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आपके बुक में एक संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है कि आपके बुक में कह रहा है कि बिंदु R से होकर के और ST के समांतर क्या करना है, एक रेखा खींचना है। यानी यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से खींचना है कि यह जो रेखा होगी इसके क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। और इस रेखा का नाम हम कुछ भी मान सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर मानते हैं यम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल यम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो यह रेखा है ST RM के क्या है, समांतर है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब हम यहाँ पर इस रेखा को खींच देते हैं। अब देखिए जब यह आपका इसके समांतर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब यह रेखा ST के समांतर है और यह रेखा इसके समांतर है, यानी यह जो रेखा होगा आपका इसके समांतर है, तो हम ये कह सकते हैं, इसको भी हम अगर डॉटेड करके आगे बढ़ा लें तो यह जो रेखा होगा इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कोण की, जैसे यहाँ पर यह आपका कितना है, यह आपका है 130 अंश का, यानी TSR यह आपका 130 अंश का है। तो आपका यह कह सकते हैं कि यह जो कोण होगा, यह जो रेखा है जब इसके समांतर हो गया और यह हमने बढ़ा दिया, तो हम यहाँ पर देखिए जो TSR है, ठीक है, ये TSR जो है और SRM जो है इसका जो योग होगा 180 अंश के होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एक तिर्यक रेखा के क्या है, एक ही ओर बने कोण है। तो यहाँ पर देखिए TSR क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, यहाँ पर हल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ST समांतर RM के, क्या लिखेंगे, ST समांतर RM के, यह लिख दिया हमने। अब देखो हमने क्या बताया, TSR क्या है, कोण TSR प्लस कौन सा, SRM क्या है, कोण SRM। यह जो कोण होगा यह आपका 180 अंश के होगा। अब कहेंगे क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये जो कोण हैं ये एक ही तरफ के कोण बने हैं। तो यहाँ हम ये लिख देंगे तिर्यक रेखा की, क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, क्या लिखेंगे, एक ही ओर बने कोण। तिर्यक रेखा क्या है, एक ही ओर के बने कोण है। अब देखिए इसमें किसका मान पता है, TSR का, इसका मान पता है, इसका मान कितना है 130 अंश के, और इसका मान तो नहीं पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण यस, आपका यस हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा, SR और यहाँ पर यम, यह आपका 180 अंश के। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोण SRM बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 अंश के,
यह हल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 50 अंश के, यानी यह जो कोण का मान होगा यह आपका कितना आ गया 50 अंश का। अब देखिए यह कोण कितना आया 50 अंश का आया। हमने यहाँ पर लिया जो यह आपका एक ही ओर के क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण है। जब यह हमने कह दिया तो हम पी क्यू समांतर आर, इसको हम मान लेते हैं यन मान लेते हैं, पी क्यू समांतर यन आर के, तो क्या लिखेंगे पी क्यू समांतर है यन आर के। जब यह समांतर हो गया तो यहाँ पर आपका जो कोण होगा पी आर यन, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जो कोण होगा वो आपका प्लस करके क्यू आर यन के क्या होगा, कोण क्यू आर यन बराबर 180 अंश के। क्यों होगा, यही लाइन हम लिखेंगे कि आपका ये जो होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के क्या है, एक ही ओर के बने कोण हैं। अब किसका मान पता है, पी क्यू आर का, यानी इसका मान पता है। इसका मान कितना है 110 अंश का और प्लस क्यू आर यन, क्या हो जाएगा क्यू आर यन, यह बराबर आपका हो जाएगा 180 के। तो कोण क्यू आर यन बराबर 180 अंश माइनस आपका हो जाएगा 110 अंश के। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यह हो जाएगा 60 अंश के। यह कितना आ गया 60 अंश, यह कितना आया 60 अंश के। अब देखिए यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। एक कोण बन रहा है एन आर क्यू, क्यू आर इसको हम कोई मान लेते हैं यस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यस नहीं मानते हैं तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यानी 60 प्लस 50, क्या लिखेंगे 60 प्लस 50, यानी इसका और इसका, और क्यू यहाँ पर हम लिखते हैं यस ही लिखते हैं। चलिए यस क्यू यस तो ऊपर लिखा हुआ है तो इसलिए यस ना लिख करके हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। चलिए तो इसका आपका एक सेकंड, हाँ जेड क्यों माने, हम यहाँ पर यह मान लेते हैं क्यू आर यस मान लेते हैं, वहाँ पर मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं प्लस कोण क्यू आर यस बराबर नहीं, अभी एक कोण हाँ हो गया, बराबर 180 अंश के होगा आपका, क्योंकि ये आपका जो आर एन आर यम है एक सरल रेखा है और जिसका मान होता है 180 अंश का। अगर कोण की बात करें, ये आपका रिज कोण भी है, तो यहाँ पर आपका ये जुटेगा और यहाँ पर जब जुट जाएगा तो आपका क्यू आर यस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 के, इतना हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से यह 70 अंश का, कितने का आ जाएगा 70 अंश का। अब हमने कोण क्यू आर यस यह आपका कितना हो जाएगा 100 नहीं 70 अंश का, कितना 70 अंश का। देखिए कितना आसानी से निकाल दिया गया। इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को लगाया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट हुआ हो कुछ भी, तो इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अभी तक चैनल को अगर आप यहाँ तक देखे हैं वीडियो को तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।